ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, माता पिता गुरुजनों की सेवा करते थे। यही सामान्य धर्म है। इसके बाद आता है विशेष धर्म, जिसका पालन लक्ष्मण जी करते थे। और विशेष धर्म में क्या आता है कि भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करना, यही विशेष धर्म है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आती कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकता, केवल एक ही धर्म का पालन किया जा सकता है। तो लक्ष्मण जी जब विशेष धर्म का पालन करना होता था तो सामान्य धर्म का त्याग कर देते थे। भगवान श्री राम को वनवास होना था, लक्ष्मण जी भी साथ में थे, सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे। भगवान का वनवास हो गया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण मेरा प्रारब्ध है, मुझे 14 वर्षों के लिए वन को जाना है, तुम यहीं अयोध्या में रहो, माता पिता गुरुजनों की सेवा पूजा इत्यादि करो, मैं 14 वर्ष बाद लौट कर आऊंगा और तुमसे भेंट करूंगा। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने तलवार निकाल ली और कहा, हनिशे पितरम वृद्धम कैकय्या सक्तमानसम, भैया मैं उस बूढ़े पिता का वध कर दूंगा जो कैकई में इतना आसक्त है। आपका राज्याभिषेक होगा और आज ही होगा, यदि काल भी आ जाए तो लक्ष्मण के बाणों से नहीं बच पाएगा। किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो आज आपके राज्याभिषेक को रोक दे। यदि किसी में सामर्थ्य है तो आके मुझसे युद्ध करे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के बाहुबल की प्रशंसा की कि लक्ष्मण मैं तुम्हारे बल को जानता हूं, तुम काल को भी खा सकते हो, तुम्हारा बल मुझे ज्ञात है, लेकिन ये पिता की आज्ञा है। पिता ने हमें वनवास दिया, वो केवल हमारे पिता नहीं है, वो राजा भी है। ये उन्हीं की इच्छा है, वो चाहे तो हमें राजा बना दे, चाहे तो हमें भिखारी बना दे। लक्ष्मण जी ने कहा, तो प्रभु आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। राम जी ने मना किया, लेकिन लक्ष्मण जी जबरदस्ती साथ चले गए। प्रभु को मना लिया, बहस करते रहे कि नहीं प्रभु मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा, आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तो राम जी ले गए। ये विशेष धर्म था कि भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करना। और लक्ष्मण जी ने क्या किया था वन में जाकर, केवल भगवान की सेवा पूजा इत्यादि ही की थी। इसके बाद आता है विशेषतर धर्म। विशेषतर धर्म क्या होता है? भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला देना। इसका पालन भरत जी करते हैं। राम जी का वनवास हो गया, लखन लाल मां जानकी साथ में चले गए। तो क्या हुआ, भरत जी उनको मनाने गए। राम जी ने कहा, भैया मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं। राम जी भरत को बड़ा प्रेम करते थे। राम जी ने कहा, भरत मैं तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं, यदि तुम कहोगे तो मैं पिता के वचन को तोड़ दूंगा और मैं अभी की अभी अयोध्या को लौट जाऊंगा, मैं धर्म का भी त्याग कर दूंगा। लेकिन यदि तुम मेरी इच्छा पूछो तो मेरी इच्छा तो यही है कि मैं 14 वर्षों तक वन में वास करूं, तत्पश्चात मैं लौटकर अयोध्या आऊं। तो भरत जी चुपचाप चले गए। भरत जी ने क्या किया, भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला दी। भगवान से बहस नहीं की कि नहीं भैया मैं यहीं पर रहूंगा या आप अयोध्या को लौट के चलो। भरत जी चुपचाप लौटकर अयोध्या को आ गए। तो भरत जी ने विशेष धर्म का पालन करने के लिए सामान्य धर्म और विशेष धर्म को दोनों को छोड़ दिया, केवल विशेषतर धर्म का पालन करने के लिए। विशेष धर्म क्या था? भगवान की सेवा पूजा इत्यादि करना। भरत जी ने यह धर्म भी छोड़ दिया, केवल भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला दी। इसके बाद आता है विशेषतम धर्म। विशेषतम धर्म का पालन करते शत्रुघ्न जी। ये है तो सबसे छोटे, लेकिन इनका धर्म सबसे बड़ा है। शत्रुघ्न जी ने कहा, मुझे राम जी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अयोध्या से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो केवल राम जी के चरणों के दास भरत जी से है। शत्रुघ्न जी ने जागते सोते सदैव
भरत जी के चरणों की सेवा की। वो सदैव भरत जी की सेवा में लगे रहते थे। आप पूछोगे भरत जी की सेवा में क्यों लगे रहते थे? ये जो विशेषतम धर्म है, इसका अर्थ क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा करना। भगवान के परम भक्त कौन थे? शत्रुघ्न जी थे। शत्रुघ्न जी ने जागते सोते भरत जी के चरणों की सेवा की, और भरत जी ने तो अपने सारे ही धर्म त्याग दिए थे, केवल विशेषतर धर्म का पालन किया।